इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो जीवन उन्होंने हमें दिया है हम उसका आनंद लें, और हमें विश्राम करने की ज़रूरत है। ना केवल अपने शरीर को विश्राम देने की, पर आपको अंदरूनी विश्राम पाने की ज़रूरत है। आपको सारा समय किस बात के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी बात के लिए नहीं। और हर समय किसी समस्या के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, या हर समय वो बात आप नहीं समझ सकते जिसका कोई तर्क नहीं है। परमेश्वर समझ रहे हैं, आप नहीं। आमीन। तो भाई, ये दोष भावना वाली बात सचमुच 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 मेरे लिए बहुत कठिन थी, और मैंने वचन के इकरार के सामर्थ्य के बारे में सीखा। परमेश्वर आपकी ज़रूरतें पूरा करना चाहता है। वो चाहते हैं कि आपको बहुत याद से मिले, और उससे भी ज़्यादा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बने। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो पुराना मरा हुआ सूखा धर्म ये चाहता है कि एक मसीही गरीब हो, कंगाल हो और दुखी हो, और हमेशा दुखी महसूस करते हुए अपना सिर झुकाए घूमता रहे। मेरा मतलब, ये दुष्टता है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। दिया करो तो तुम्हें मिलेगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले जाओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तुएं मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। और वो पूरी धर्म की मानसिकता मुझे बस इतना क्रोधित कर देती है, क्योंकि ये वो चुरा लेती है जिसके लिए यीशु मरे कि उनके लोग उन्हें हासिल कर सकें। आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, और आपको दोषी महसूस करते हुए अपना जीवन गुजारने की ज़रूरत नहीं, और दंडित महसूस करने की हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए जो आप करते हैं, और दंडित महसूस करने की हर उस छोटी छोटी चीज़ के लिए जो आप करते हैं। कारण कि यीशु क्यों आए, वो ये है कि हम इतने दयनीय हैं कि यदि हम अपने बल पर छोड़ दिए जाएं तो हम सिर्फ गलतियां करेंगे, और आप चाहे तो सर से पांव उद्धार पा चुके हो, क्योंकि जब तक आपके पास एक मानवीय शरीर है तो सारा समय आप हर बात सही नहीं कर सकते। और मैंने सीखा कि परमेश्वर के वचन का इकरार करने का सामर्थ्य, और मेरे ख्याल से मैंने अपनी किसी शिक्षा में इसे सम्मिलित किया है, और मैंने इसे लाखों बार कहा है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, और इससे वो धार्मिक लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं। खैर, आप खुद को क्या समझते हो? आपने वो भाग नहीं सुना, मसीह में, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, खुद में नहीं। आपके अंतर जानने की जो क्षमता है उसे सुधारिए। मैं हर काम सही नहीं करती, पर मैं जानती हूँ मैं मसीह में क्या हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं पाप करती हूँ। ओह, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हें निराश करना नहीं चाहती, पर वो पहले से ही सब जानते जो मैं करने वाली हूँ, इससे पहले कि मैं करती हूँ। अब परमेश्वर के लिए कोई अचंभा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा, ओ नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि परमेश्वर इतने निराश है, वो पहले से ही जानते थे आप क्या करने वाले हैं। परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखते हैं, और आप जाहिर है बहुत अधिक परवाह करते हैं परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की, वरना आप एक शनिवार को यहाँ नहीं होते। आप मुझे सुनने यहाँ नहीं आते अपनी छुट्टी खराब करके, यहाँ मुझे सुनते हुए जो आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। और इस तरह परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब वचन आपके हृदय में बोया जाता है तब तुरंत ही शैतान आ जाता है और उसे चुराने की कोशिश करता है। और एक तरीका जिससे वो ये करता है कि आप आते हैं और आप ये सब अच्छे वचन सुनते हैं, और इससे पहले कि आप घर पहुंचे आप क्रोधित हो जाते हैं, जो पार्किंग लॉट से निकलने की कोशिश कर रहा है। चलिए भी
ये आप किसी से लड़ाई मोल लेते हैं रिसोर्स टेबल पर कि किसे प्रेम या अंतिम श्रृंखला मिलेगी? हाँ, एक बार दो औरतें रिसोर्स टेबल पर इसलिए झगड़ रही थी कि किसे मिलेगी वो अंतिम श्रृंखला जो प्रेम पर है। मैं कहती हूँ जाहिर है तुम दोनों को इसकी जरूरत है। शरीर बस मूर्ख है, बस आप इसके बारे में इतना ही कह सकते हैं। आप पूरे से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बस मूर्ख है। पर शुक्र है हमारे अंदर परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है और मैं आपको बताऊंगी कि मैं किसके लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ पवित्र आत्मा की धारणा के लिए। ओ माय गॉश, मुझे याद है जब मैं लोगों से बुरा व्यवहार करती थी और मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं कर रही हूँ। खैर अब नहीं, मेरा मतलब है जिस क्षण भी किसी के प्रति मेरा बुरा रवैया हो या बहुत खींच भरी आवाज़ हो तो ये ऐसे है, मुझे पता है। ओ गॉड, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। और यदि मुझे ज़रूरत हो तो मैं उस व्यक्ति से कहूँगी कि सॉरी, कभी भी ये कहने से डरिए मत, मुझे माफ़ करिए, मैं गलत थी और इसे बहाना मत बनाइए, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ और ये उसके लिए बहुत कुछ कर देता है। और इसलिए मैंने स्वीकार करना शुरू कर दिया, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं आपको एक छोटी सी सूची दूंगी, ये एक होमवर्क की असाइनमेंट है। आपको शायद अपनी खुद की ही बनानी पड़ेगी क्योंकि आप इसे दो याद रखेंगे नहीं। पर जब आप इस दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकती, पर ये कैसा रहेगा कि आप हर दिन ऊंची आवाज़ में कहें। आपको इसे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो इसे नहीं समझेंगे। ये आपको ऐसा दिखाएगा जैसे आप अभिमान से भरे हों। ये वचन है, वचनों में सामर्थ होती है। आप अपना जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज़्यादा आप स्वयं उन पर विश्वास करने लगते हैं। तो जब मैं कहती हूँ वचन बोलो, मैं इसकी बात नहीं कर रही कि आप कहें मैं 1 करोड़पति बन जाऊंगा, मैं एक कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगा। मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने बारे में कहें कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहें। तो ये कैसा रहेगा? मुझे परमेश्वर द्वारा प्रेम किया जाता है, मैं अभिषेक प्राप्त हूँ, मैं हुनरमंद हूँ, मैं ख़ास हूँ, अपने तरह की एक निराली, मैं एक दुर्घटना नहीं हूँ, मैं परमेश्वर में बनाई गई हूँ, मैं हर दिन आत्मिक रूप से बढ़ रही हूँ, मैं हर दिन महिमा दर महिमा बढ़ रही हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं खुद का आनंद लेती हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रही हूँ, मैं अपने पापों के लिए पूरी तरह क्षमा की गई हूँ, मेरे लिए परमेश्वर की अच्छी योजना है, मैं अपने जीवन से कुछ बढ़िया करने वाली हूँ। आपके ख्याल से मेरा मतलब है सीरियसली, आपके ख्याल से ये कैसे आपको बदलने लगेगा? पर शायद यहाँ मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आप में से कितने अपने खुद के बारे में अपने मुंह से नकारात्मक बातें कहते हैं? मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं कभी कुछ सही नहीं करती, मैं इतनी मोटी हूँ, मेरे पाँव इतने बड़े हैं, मेरा नाक इतना टेढ़ा है, मैं खुद से नफरत करती हूँ, काश कि मैं आपकी तरह लगती, काश मैं ऐसी होती, काश काश। खैर आप कभी कोई और नहीं हो सकते, आप खुद में फंसे हुए हैं। तो आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि इससे कैसे प्रेम करना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा जब आप असल में खुद को अपना लें और सचमुच उसे पसंद करें जो असल में आप हैं? अपने पास्टर की बीवी की तरह बनना बंद करें या अपने पड़ोसी की तरह। और आप जानते हैं मैंने अपनी सारी कहानियाँ सुनाई हैं और मैं कहती हूँ कि मैं और नहीं सुनाऊंगी, बहुत हो गया सुनाना बनाना। पर मैंने डेव की तरह बनने की कोशिश की क्योंकि वो सचमुच बहुत मस्त मौला हैं और बेफिक्र हैं, पर मैं ऐसी होंगी। देव का हर बात के लिए यही जवाब होता है कि अपनी सब चिंताएं छोड़ दो, और मेरी होती थी कि इस बात को समझने की कोशिश करना और उसे होने देना। प्रभु का शुक्र है मैं उस तरह की नहीं रही हूँ, पर मैं अपनी चिंताएं छोड़ने में इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी वो है, और शायद मैं कभी नहीं हो पाऊँगी। और आप जानते हैं क्या, ठीक है,
आप जानते हैं क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो हूँ जो मैं हूँ और मैं उतनी ही तेज़ी से बदल रही हूँ जितना बदल सकती हूँ। और परमेश्वर मुझे जानते हैं और वो मेरा हृदय जानते हैं। और आप जानते हैं क्या, परमेश्वर जिस रूप में मैं हूँ उसी में पसंद करते हैं। यदि मैं ईमानदारी से कहूँ तो वही सच्चा प्रेम है जहाँ आप उस व्यक्ति को उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में वो हैं, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ वही समय है वहाँ वो अपना सर्वोत्तम निभा रहे हैं। एक बात है जो मुझे डेव के बारे में पसंद, वो यह है कि वो मेरे लिए रोबीले व्यक्तित्व को पसंद करते हैं। कई बार मैं कहती हूँ मुझे पता है मुझे उसे बदलने की ज़रूरत है, वो कहते हैं ओ नहीं कृपया मत बदलो, मैं मनोरंजन देती हूँ। जब मैं और डेव मिले थे, मैं अपनी माँ की कार धो रही थी और वो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उसने कहा हे जब तुम उस कार को धोना ख़त्म कर लोगी मेरी कार धोना चाहोगी? मैंने कहा यदि तुम अपनी कार को धुलवाना चाहो तो खुद ही क्यों नहीं धो लेते? और उसने कहा एक बात तो भाग गई थी कि ये लड़की मेरे लिए तो वो शादी करना चाहते थे, वो एक पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने परमेश्वर से मांगा कोई ऐसी तो जिसे मदद की ज़रूरत, और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। पर उसने कहा उसे तुरंत उसे पता चल गया था कि मैं उसके लिए चुनौती बनने वाली और उसको पसंद था। और मैंने कोशिश की, मैं बस वैसा नहीं होना चाहती थी जैसी मैं थी। मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं थी, मुझे ये पसंद नहीं था, मुझे कुछ और पसंद नहीं था। मुझे कभी भी गले बाल नहीं मिले क्योंकि मेरे बाल बहुत बारीक हैं, ये पतले नहीं हैं पर ये बस बच्चों जैसे हैं। तो मैं लंबे बाल चाहती थी और मैं सुनहरे बाल चाहती थी और मेरे बाल भूरे थे और मैं चाहती थी कि मेरा वज़न हो और हमेशा ये वो चाहती रहती थी और जो नहीं मिला, और मुझे वो सब नहीं मिला। और कभी कभी आपको वो मिलता है जो आप नहीं चाहते। चलिए भी आप में से कितने लोग नापसंद करते हैं दुबले पतले लोगों को? आपको क्या ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता जब कोई दुबला पतला व्यक्ति कहता है ओह 5 बज गए और मैं खाना खाना भूल गया? मेरा मतलब है अपने बच्चों को शायद कहीं भूल जाऊं पर मैं खाना खाना नहीं भूलती। आप जानते हैं वहाँ ये सब सुपर मॉम्स हैं। मेरा मतलब है वो सब कुछ कर सकती थी, सब कुछ। वो पेंट करती थी, वो सिलाई करती थी, उनके बगीचे थे, वो सब्जियों को डिब्बों में बंद रखती थी। मेरा मतलब वो सब कुछ। और मैं बस ये करना चाहती थी शैतान को डांटूं और किसी के लिए प्रचार करूं। पता है क्या यहाँ कोई ऐसा है जो खुद से लड़ते लड़ते थक चुका हो? कोई है यहाँ पर? मुझे ये भी नहीं पता कि आपको कैसे बताऊं। यदि आप ज़रा सा भी इस क्षेत्र में हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि आपको ये कैसे बताऊं कि ये आपको कितना बदल देगा और आपके जीवन को, यदि आप खुद से समझौता कर लें। खैर जॉयस, मैं कैसे खुद को पसंद कर सकती हूँ? जिस तरह से मैं व्यवहार करती हूँ, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं और आप बदल रहे हैं। मत्ती 5:48 एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है इसलिए तुम सिद्ध बनो। और ये बहुत डरा देने वाला शास्त्र वचन है, पर एम्प्लीफाइड बाइबल इसे समझाती है कि इसका क्या मतलब है। बढ़ता संपूर्ण सिद्धता में मन की अच्छाई और चरित्र में बढ़ना, ना कि बस आ जाना, लेकिन बढ़ना। यदि आप वो सब बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने, और हर दिन आप अपना सर्वोत्तम निभा रहे हैं और ज़्यादा परमेश्वर जैसा बनने के लिए, और आज आप असफल हो जाएंगे पर कल आप फिर से उठेंगे और दोबारा करेंगे। आप परमेश्वर की इच्छा चाहते हैं, आप परमेश्वर से सहमत हो जाते हैं जब किसी चीज़ के बारे में वो आपको जीवन में कोई धारणा लाते, पर आप बढ़ नहीं सकते। यदि आप सारा समय दोषी महसूस करते हैं, क्या कोई ये समझ रहा है? पर आप बढ़ नहीं सकते यदि आप सारा समय दोषी महसूस कर रहे हैं। पौलुस ने कहा कि वो सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, पर उसने फिर भी गलतियां की। प्रेरित पौलुस ने गलतियां की।
आप जानते हैं वो शास्त्र वचन फिलिपियो 3:10-14, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, यहाँ यह लिखा है कि मसीह की तरह बनना चाहते हैं तो आपको कुछ दुखों से गुजरना पड़ेगा। हमने कल रात इसके बारे में बात की थी, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये इस मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता रहा हूं। तो हमारे पापों का दाम चुका दिया गया है। आपको दान चुकाने की ज़रूरत नहीं। आपको बस यही करना होगा कि विश्वास करो, मन फिराओ, उस पर विश्वास करो जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसे ग्रहण करो और आगे की ओर बढ़ते जाओ अगले स्तर तक। आप अपने पूरे जीवन भर बढ़ते रहेंगे। मैं आप में से कुछ को जानती हूँ। आप में से कोई कभी कभी ये सोचते भी हैं कि क्या मुझे उद्धार भी मिला है। नहीं, आप सोचते माय गोश, मैं कैसे उद्धार पाया हो सकता हूँ और इस तरह का व्यवहार कर सकता हूँ। मेरा मतलब है मुझे अजीब सपने आते हैं। मेरा मतलब है बीच बीच में कभी कभार पौलुस ने एक विश्वास का कदम उठाया और वो अपनी गलती भूल गया। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूँगी, मेरे ख्याल से इसमें आपको आनंद आएगा। ये कहलाती है दोष भावना के चाल की कहानी। मैंने सचमुच साल के इस समय में इस यात्रा की योजना नहीं बनाई थी, और फिर भी मैंने खुद को पाया कि मैं जल्दी जल्दी से सामान पैक करूँ। ये यात्रा सुखदायी नहीं होने वाली थी और मुझे ये पहले से ही पता चल गया था कि इससे कुछ भला नहीं होने वाला था। आप देख, मैं बात करूँ अपने वार्षिक दोष भावना वाली यात्रा की। मुझे अपने फ्लाइट के टिकट मिल गए। उसके बाद मैंने कामना की काश मेरे पास एयरलाइन होती। एक बहुत छोटी सी फ्लाइट थी। मुझे मेरा सामान मिला पर मैं चेक नहीं कर पाई, तो मैंने इसे पूरा रास्ता खुद उठाना चुना। ये बहुत वजनी था, इसमें हजारों यादें थी। उसका क्या हो सकता था? किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया जब मैं टर्मिनल में घुसी। अफसोस के शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए मैंने कहा इंटरनेशनल, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैंने गौर किया कि वो वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण इवेंट की मेज़बानी कर रहे थे। ये थी वार्षिक पार्टी। खैर, ये इतना महान सामाजिक अवसर खोने वाली नहीं थी मैं, क्योंकि शहर के बहुत से प्रमुख नागरिक वहाँ होते। पहले वहाँ होती डन फैमिली। आप जानते तुमने क्या किया, क्या करना चाहिए। और फिर आई हेड फैमिली। आप शायद उस समूह के बारे में जानते होंगे जिसकी मैंने कामना की थी। बेशक ये अवसर आएगा जिससे चूक गई और खो दिया, पर सबसे बड़ा परिवार होगा सैटरडे। वो इससे ज़्यादा है, यहाँ आ नहीं सकते। मैं उसमें से एक के पास बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने वाली थी। फिर टूटे हुए सपने ज़रूर प्रकट होंगे और उनका पतन हमें खुश करेगा उनकी कहानियों से कि कैसे अपने जीवन में नाकामयाब हुए और ये बहाने कि ये चीज़ें उनके जीवन में असफल हुई। और कहानी के बाद ज़ोरदार तालियां बजाई जाती उनके द्वारा कि मुझे दोष मत दो और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर टूटे हुए सपने ज़रूर अपनी उपस्थितियां दर्ज करेंगे और ये उनकी गलती है जो हमें उनकी कहानियां सुनाकर खुश कर रहे हैं। खैर, लंबी कहानी का सार यह है कि मैं उस डिप्रेसिंग पार्टी में गई ये जानते हुए कि इसमें सचमुच कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और हमेशा की तरह मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई। और जैसा कि मैंने सोचा था कि असफलता की वो सब कहानियाँ अतीत को वापस ले आएंगी, और ये विचार आया कि ये सारी यात्रा और उसके बाद उसकी किटी पार्टी मेरे द्वारा कैंसिल की जा सकती थी। मैंने ये जानते हुए शुरुआत की कि मुझे वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, मुझे डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं।
एक बात मेरे दिमाग में घूमती रही, मैं बीते कल को नहीं बदल सकती, पर मुझ में अवश्य एक सामर्थ्य है कि मैं आज को एक कमाल का दिन बना लूं। रुको, मैं बीते कल को नहीं बदल सकती, पर मुझ में अवश्य एक सामर्थ्य है कि मैं आज को एक कमाल का दिन बना लूं। मैं खुश रह सकती हूँ, आनंदित, परिपूर्ण, प्रोत्साहित और साथ ही साथ प्रोत्साहित करने वाली। ये जानकर मैंने तुरंत ही अफसोस का शहर छोड़ दिया और मैंने कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस भी नहीं छोड़ा। क्या मैं उन गलतियों के लिए अफसोस करती जो मैंने अतीत में की? हाँ, पर कोई भी शारीरिक तरीका नहीं है उन्हें पलटने का। तो यदि आप अफसोस के शहर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो कृपया इसी वक्त आप अपने रिजर्वेशन कैंसिल करें और इसकी बजाय एक ऐसी जगह यात्रा करें जो कहलाती है दोबारा से शुरू करें। मुझे ये जगह इतनी पसंद है कि अब मैं वहाँ स्थायी आवास बना रही हूँ। मेरे पड़ोसी वो हैं मैं खुद को क्षमा करता हूँ वाले और नई शुरुआत वाले। आपको वहाँ भारी सामान ढोकर ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कुछ आपके कंधे से उतार दिया जाता है आपको वहाँ पहुँचने पर। परमेश्वर आपको आशीष दें कि आपने नया शहर ढूंढा। आप इसे ढूंढ नहीं सकते, यह आपके अपने हृदय में है। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं कृपया मुझसे मिलिए। मैं रहती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ वाली गली में। अब डरिए मत विश्वास का वो कदम उठाने से और कहो क्या सचमुच ये मेरे लिए हो सकता है? क्या सचमुच मैं दुखी नहीं रह सकती 2 या 3 दिन तक जब मैं कोई गलती करती हूँ? मैं सचमुच मांग सकती हूँ और क्षमा पा सकती हूँ और फिर बस आगे बढ़ती रह सकती हूँ। यकीनन कुछ देर तक मैं दुखी रहूंगी, असल में नहीं। यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं लहू पर, देखिए पुराने वाचान के अधीन पाप केवल ढके जा सकते थे और आप जानते हैं सब कुछ ढक दिया जाता है तो कुछ बदसूरत चीज ढक दी जाती हैं। आप अभी भी जानते हैं कि वो वहां है, तो मैं एक तरह से फिर भी आपको सता सकती हूँ और आपको डर लगता है कि कोई शायद इसे हटा दे और इसे देख ले, पर नई वाचा के अधीन पाप ढक दिया जाता है। यह हटा दिया गया, ये पूरी तरह से धो दिया गया है, इसका कोई भी अवशेष बाकी न रहा। बकरियों और बैलों का लहू केवल ढांक सकता था, पर यीशु का लहू शुद्ध करता है और पूरी तरह हटा देता है पाप को। कोई भी दाग, एक पुराने मसीह गीत में लिखा है, दोष के दाग हटाने के बारे में कुछ मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए हैं। अब देखें, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं एक नया रवैया लेकर। मैं जानती हूँ कि मुझ में खराबियाँ हैं, मुझे पता है कि मैं गलतियाँ करती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं गलतियाँ लगातार करती हूँ, पर मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं जाकर स्वयं से एक अच्छा रिश्ता कायम करूँगी। मैं खुद के साथ समय बिताने का आनंद लूँगी और आप जानते हैं क्या, जितना ज़्यादा आप खुद को पसंद करेंगे उतना ही ज़्यादा दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे। आमीन। क्योंकि आप सचमुच बहुत ही प्रसन्न स्वभाव वाले होंगे जिनके साथ निभाया जा सके। आत्मिक रूप से सिद्ध लोग अपना समय बर्बाद नहीं करते और परमेश्वर उनकी गलती पर दोषी महसूस नहीं करते, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।